हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी डक। एक वर्क एनवायरनमेंट से थका हुआ इंसान जो कि अपनी जॉब से तंग आ चुका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता है। उसको ये मौका मिला तो, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जो ज़ॉम्बी से भर चुकी है और तबाह होने वाली है। तो क्या होता है अकीरा की लाइफ में, जानेंगे आज इस मूवी में जिसका नाम है ज़ॉम्ब 100, जिसने नेटफ्लिक्स पे धूम मचाई हुई है। तो शुरुआत करते हैं ज़ॉम्ब 100 की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में सबसे पहले हम मिलते हैं अकीरा नामी एक लड़के से, जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब करने लगा है। उस वर्ल्ड में उसका आज पहला ही दिन है। ये एक फिल्म कंपनी है जिसमें उसने ज्वाइनिंग की है। अब जैसे कि हम सबका ख्वाब होता है कि अच्छी सी नौकरी करके खूब पैसा बनाएं और अपने सारे ख्वाब पूरे करें। यही ख्वाब लेकर अकीरा आता है, लेकिन उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। उसका बॉस अपने जूनियर से बहुत ज़्यादा काम करवाता है और खुद कुछ भी नहीं करता। कुछ ही दिनों में उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसका ऑफिस एक बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बना हुआ है। उसमें जूनियर्स को कुछ भी नहीं समझा जाता और सारा दिन बस काम करवाया जाता है। अब अकीरा की लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुकी होती है। वो सारा दिन काम करता है। ऐसे ही किसी आम से दिन में अकीरा अपने स्कूल के दोस्त किंचो के साथ डिनर करने लगता है। किंचो उसे लंबी लंबी बातें छोड़ने लगता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत बोरिंग जा रही है और मैं अपने ऑफिस में रोज रोज नई नई लड़कियों को डेट करता हूँ। अकीरा को बहुत बुरी लगती है ये बात। अकीरा को स्कूल के दिनों की एक बात याद आती है कि एक मैच वो किंचो की वजह से हार गया था। असल में अपने कॉलेज के दिनों में वो एक स्टार एथलीट था। इस बात को लेकर उन दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। अकीरा अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार किंचो को समझता है। दूसरी तरफ अकीरा की लाइफ बिल्कुल नॉर्मली बोरिंग चल रही होती है, जैसे एक नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब इनकी जॉब चलती है। लेकिन सॉरी ओतोरी, जो कि उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है, उसकी वजह से खुशी होती है। असल में अकीरा सोअरी को दिल ही दिल में पसंद करता है। वो ओतोरी से कहता है कि तुम तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो, उससे बहुत इंस्पायर होता है, लेकिन ओतोरी इस बात को डिनाई करती है। अकीरा को इस ऑफिस में काम करते करते तकरीबन 1 साल बीत चुका होता है। अब तो वो बिल्कुल ही थक चुका होता है, मेंटली फिजिकली हर लिहाज से। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरी स्टोरी चल रही है। एक नया दिन होता है। आज भी अकीरा का ऑफिस जाने का मूड बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आधे मूड से वो तैयार होकर जाता है। जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचता है, देखता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को खा रहा है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस आदमी की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन देखता है कि वो आदमी अधमरा सा है, बहुत ही अजीब हालत में है और अपने मुंह से काले कलर का लिक्विड उगलने लगता है। अकीरा उसे देख के भाग निकलता है वहां से, बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भाग रहा होता है और बहुत सारे लोग उसके पीछे उसको मारने के लिए भाग रहे होते हैं। अकीरा किसी तरह ऊपर पहुंच जाता है, बिल्डिंग के चारों तरफ देखता है, हर तरफ लोग अधमरे से पड़े होते हैं और एक दूसरे को खा रहे होते हैं। बिल्डिंग पर बारकोड लगे होने की वजह से दूसरी तरफ के लोग अकीरा तक नहीं पहुंचते। अब अकीरा को समझ आता है कि हो ना हो पूरा टोक्यो शहर ज़ॉम्बीज़ के अटैक में आ गया है, लेकिन ये सोचकर भी वो खुश हो रहा होता है कि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। कितनी वियर्ड बात है ये। इसी बीच में अकीरा को ओतोरी का ख्याल आता है। वो ओतोरी को मैसेज करता है और ओतोरी उसे एक जगह पे बुलाती है, एक लोकेशन भेज के। बिल्डिंग से नीचे उतरते हुए वो अपने नेबर से मिलता है। वो देखता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट भी होती है और उनके पास खाने पीने का ज़्यादा सामान नहीं होता। तो अकीरा उनसे प्रॉमिस करता है कि वापस आते हुए उनके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आएगा। फिर हम देखते हैं कि अकीरा सायोरी से मिलने के लिए एक होटल रूम तक पहुंचता है। वो अंदर देखता है कि होटल रूम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ओतोरी वहां आती है, उसको बताती है कि वो वहीं पे ही है। अकीरा देखता है कि वो आदमी जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है, इस कंपनी का डायरेक्टर होता है जिसमें वो काम करता है, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है। अकीरा किसी तरह उसे मार गिराता है। अब वो देखता है कि ओतोरी भी इस चीज़ से इन्फेक्टेड हो चुकी है। उसको देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन फिर ओतोरी इस पर अटैक करती है। अकीरा भी अपने प्यार का इजहार करके उससे सॉरी करता है और वहां से चला जाता है। अकीरा जब अपनी बिल्डिंग वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके नेबर्स का घर बहुत बुरी हालत में है और वहां पर कोई भी नहीं है। इसका मतलब वहां पे भी ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा उदास होता है कि आखिरकार अब वो क्या करे, ये सारी दुनिया तो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसको अपनी विशेज़ की एक लिस्ट बनानी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो अपनी शर्तों पर जी सकता है, जिनमें सबसे पहले आता है अपने घर को साफ करना।
इन हाउस कैंपिंग करना, फायरवर्क्स देखना, ये सारी चीज़ों की वो लिस्ट बनाता है। कैंपिंग करने के लिए वो कुछ खाने का सामान लेकर जाता है, ज़ॉम्बीज़ से बचते-बचाते किसी तरह वो स्टोर तक पहुँचता है और सामान लेकर आता है और उसी बिल्डिंग की छत पर वो कैंपिंग करता है। इसी बीच में उसे याद आता है कि कुछ अच्छी सॉसेज़ तो वो लाना ही भूल गया। अब आप भी सोच रहे होंगे कितना बेवकूफ़ इंसान है ये, पूरी दुनिया तबाह हो रही है और इसको सॉसेज़ की पड़ी है। शॉपिंग वापस करने जाता है, देखता है कि एक लड़की उस पर अटैक कर देती है। असल में ये लड़की खुद भी ज़ॉम्बीज़ से बच कर आ रही होती है। फिर वो एक आदमी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ की ज़िद में आ रहा होता है। इसी बीच में वो लड़की म्यूजिक बजाती है, सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उस आदमी को बचा लेते हैं। यहाँ पर अकीरा को ये भी पता लगता है कि ज़ॉम्बीज़ म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा उस लड़की से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की बहुत समझदार होती है, उसको पता होता है कि इससे बात कर ली तो ये मुझे भी फँसाएगा, क्योंकि वो सिर्फ़ अपनी जान बचाना चाहती है और अकीरा सोचता है कि सबको ही बचाया जाए। घर आकर अकीरा को किंचो का ख़्याल आता है, वो उसको कॉल करता है। किंचो उसे बताता है कि वो भी एक होटल रूम में कैद है और बाहर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ जमा हुए हैं। वो डर रहा होता है, रो रहा होता है, वो कहता है कि अब वो नहीं बच सकता, लेकिन अकीरा उसे यकीन दिलाता है कि कुछ ना कुछ करके वो उसकी जान ज़रूर बचाएगा, बस तुम मेरा इंतज़ार करो। इसके बाद हमारा स्टार अकीरा अपने कॉलेज के दिनों की एथलीट यूनिफॉर्म पहनकर अपने दोस्त किंचो को होटल रूम में बचाने जाता है। वो म्यूजिक लगा देता है, सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किंचो उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो और खुश हो जाता है। दोनों एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। अकीरा किंचो से अपनी पिछली लड़ाई की माफ़ी मांगता है और दोनों दोस्त एक दूसरे को वादा करते हैं हर हाल में साथ रहेंगे। किंचो देखता है कि अकीरा ने अपने विशेस की एक लिस्ट बनाई हुई है, तो वो अकीरा से पूछता है कि नेक्स्ट उसका क्या इरादा है। अकीरा कहता है कि वो एक सुपर हीरो की तरह पूरी दुनिया के लोगों को बचाएगा, लेकिन किंचो कहता है कि टोक्यो की हालत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बुरी है, तो उसे सबसे पहले सोचना चाहिए कि टोक्यो से कैसे निकला जाए। किंचो ये भी बताता है कि तुम्हारे पास सुपरमैन, बैटमैन जैसी कोई पावर्स नहीं है, तो तुम ये सब छोड़ दो। अकीरा किंचो को एक्वेरियम के बारे में बताता है, जो कि सुनने में आया है कि इस दफ़ा काफ़ी सेफ है। उसके अंदर एक सूट होता है जो कि डीप सी डाइवर्स शार्क्स पे अटैक के लिए पहनते हैं। दोनों दोस्त अब ये फैसला करते हैं कि ये दोनों इस सूट को उठा कर ले आएंगे। ये सूट उठाने के लिए दोनों रास्ते में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो शॉप तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने से उनके आगे एक बस आ रही है जिसमें बहुत सारे लोग सवार हैं। उस बस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और सारे पैसेंजर्स इधर-उधर बिखर जाते हैं। कुछ लोगों को अकीरा और किंचो बचा लेते हैं। उनमें से लड़की वो होती है जो स्टोर पर नज़र आई थी। ये अपना नाम शिज़ुका बताती है। ये सब लोग भी एक्वेरियम जा रहे थे क्योंकि सुनने में आया है कि एक्वेरियम बहुत ज़्यादा सेफ है और मछलियों के होने की वजह से वहाँ पर खाने की भी कोई कमी नहीं है। इन्हीं बातों-बातों में हम देखते हैं कि एक इंसान पहले ही वहाँ पे इन्फेक्टेड हो चुका होता है ज़ॉम्बीज़ से। जब अकीरा और किंचो वहाँ पर स्टोर में घूम रहे होते हैं, तो वो आदमी पूरा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वो सब लोगों पर अटैक कर देता है। किसी तरह शिज़ुका अकीरा बच जाते हैं, लेकिन किंजो पीछे रह जाता है। अकीरा उसे बचाने के लिए वापस आता है। इसी बीच में शिज़ुका सबको म्यूज़िक के ज़रिए डिस्ट्रैक्ट करती है और सब वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें एक कैंपर नज़र आता है जिसके अंदर जाकर वो सेफ हो जाते हैं और वहाँ से बच निकलते हैं। इसी बीच में शिज़ुका उनसे अपना इंट्रो कराती है और अकीरा बताता है कि वो एक सुपर हीरो की तरह सबको बचाना चाहता है, लेकिन शिज़ुका को उसका ये आइडिया बहुत ही बचकाना लगता है। सभी लोगों को बचाते हुए अकीरा को हाथ पर चोट लग जाती है। शिज़ुका मरहम पट्टी करती है। वो बताती है कि एपोकलिप्स से पहले वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी। अब तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकीरा की बनाई हुई लिस्ट पे हर जगह पे जाते हैं, कैंपिंग करते हैं और खूब मज़ा करते हैं। देखते ही देखते वो एक दिन एक्वेरियम भी पहुंच जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि वो बहुत सेफ जगह है। सब लोग वहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन में काम कर रहे हैं। कुछ सामान इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ खाना इकट्ठा कर रहे हैं, कोई लोग सफाइयाँ कर रहे हैं। अकीरा को वहाँ पर अपने नेबर्स वाला कपल भी मिलता है जो उन्हीं लोगों में काम कर रहे होते हैं। अकीरा वहाँ पर सारा माहौल देखता है। वो अपने बॉस से मिलता है जो कि उसकी कंपनी का हेड होता है, जिसका नाम है कोसोगी। कोसोगी एक बहुत ही रहमदिल इंसान होता है। वो उसको बताता है कि यहाँ पे जब एपोक्लिप्स हुआ तब हम यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने इस जगह को एक सेफ प्लेस बना दिया। यहाँ पे सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। बहुत सारे सर्वाइवर्स भी यहाँ से आए हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, खाना जमा करते हैं और ज़ॉम्बीज़ को भी उसने काम पर लगा दिया है। बाहर से कोई चोर आता है तो ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला करके उनको खा जाते हैं।
ताकि एक्वेरियम की सप्लाईज और लोग सेफ रह सकें। वहाँ पर पहुंचते शिजुका और किंचो को भी कोसुगी काम पर लगा देता है। वो अकीरा को बोलता है कि वो उनकी टीम में शामिल हो जाए, लेकिन अकीरा उसे कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहता है और अपनी विशेज़ पूरी करना चाहता है। इस बात पर कोसुगी हंसने लगता है और उसको बोलता है कि तुम जैसे कमज़ोर लोगों के लिए बाहर की दुनिया नहीं बनी, उसको यहीं पर रहना चाहिए ताकि वो सेफ रह सके। एक दफ़ा फिर से अकीरा उसी कॉर्पोरेट हेल वाली ज़िंदगी गुजारने लगता है, जहाँ पे उसके दोस्तों को दिन-रात काम करना पड़ता है, लेकिन उनको ढंग का खाना भी नहीं मिलता, जबकि कोसुकी के दोस्त बहुत ही अच्छा-अच्छा खाना मिलते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोगों को 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। अब शिज़ुका और किंचो वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो अकीरा को भी बोलते हैं, लेकिन अकीरा उन्हें मना कर देता है। नो मैटर उसके दोस्त वहाँ पर आज़ाद नहीं हैं, लेकिन कम से कम ज़िंदा तो हैं। यूँ ही शिज़ुका उसको उसकी लिस्ट दिखाती है जिसमें उसकी विशेज़ होती हैं, उसको समझाने की कोशिश करती है, यहाँ पर हम बेशक आज सेफ हैं, लेकिन कल का कोई पता नहीं कि यहाँ पर क्या कुछ हो जाए। किंचो वापस आता है और उसको बहकाने लगता है कि ये सब फ़ज़ूल बातें कर रही है, तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। असल में वो हठहरामी करना चाहता था, सारा दिन बैठकर मज़े लूटना चाहता था और बाकी सब लोगों से काम करवाना चाहता था। अकीरा उसकी बात नहीं मानता, एक ज़ॉम्बी सप्लाई ट्रक में सवार हो जाता है और उसी के ज़रिए वो एक्वेरियम में दाखिल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाते हैं, देखते ही देखते पूरा एक्वेरियम ज़ॉम्बी से भर जाता है। इस बात को देखने में कोई हैरानी नहीं कि कोसुगी अपनी जान बचाने के लिए सबको वहीं पर अकेला छोड़ जाता है। हालांकि शिज़ुका, किंचो और उसका दोस्त अकीरा सब लोगों को बचाकर एक कमरे में ले जाते हैं। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी का वायरस अब शार्क्स तक पहुंच जाता है और वो शार्क सब पर अटैक करने लगती है। यहाँ पर अकीरा वो शार्क सूट पहन लेता है। वो शार्क इतनी ह्यूज होती है कि कुछ भी उस पर असर नहीं करता। इतनी देर में शिज़ुका आइडिया देती है कि क्यों ना करंट के ज़रिए शार्क को मार दिया जाए। वो कुछ बैटरीज़ को आपस में जोड़ लेती है। इसी बीच में वो शार्क अकीरा पे अटैक कर चुकी होती है। वो सब मिलकर उस शार्क को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और अकीरा उस शार्क के मुँह के अंदर बैटरीज़ डाल देता है और कुछ ही देर में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे वो शार्क मर जाती है, उसके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कोसुगी सबसे पहले अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो सबको वापस मैनिपुलेट करता है कि सब उसके अंडर काम करें, लेकिन लोग अब उसकी बातों में नहीं आते और सब उसको कायर बुलाने लगते हैं और अकीरा को अपना ऑनर घोषित करते हैं। लेकिन अकीरा उन सबको बोलता है कि तुम सबको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए। वो उन सबको बहुत सारा सामान देता है और सब अपने-अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। ये तीनों दोस्त भी अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। अब अकीरा की ड्रीम्स में शिज़ुका का डॉक्टर बनना और केंचो का कॉमेडियन बनना भी शामिल हो जाता है। वो तीनों अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं और अकीरा डिसाइड करता है कि वो सभी लोगों की जान बचाएगा और एक सुपर हीरो बनेगा। तो दोस्तों इसी तरह ये मूवी जिसका नाम है ज़ॉम 100 ख़त्म होती है यहीं पर, जो कि जापान की नंबर 1 मूवी जा रही है इस वक्त नेटफ्लिक्स पर। इस मूवी से हमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज मिलता है कि एक इंसान अकीरा जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से थक चुका होता है अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना एग्जॉस्टिंग होता है। और अब क्योंकि उसे 2 दोस्त भी मिल चुके हैं, तो ये तीनों अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में खूब कसर लगाएँगे। इस मूवी की एंडिंग देखकर हमें लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसकी एनिमे भी चल ही रही है, तो जब भी आएगा मैं आपको नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।